ओम नमः शिवाय। अक्सर पिछले कुछ टाइम से मैं यूट्यूब पर वीडियो भी नहीं बना रहा था, बहुत कम वीडियो मेरी आ रही है। इसका कारण ये कि मैं कुछ स्टडीज में बिजी था। मैंने पिछले कुछ टाइम में काफ़ी स्टडी की, जैसे वास्तु को लेकर के, एस्ट्रोलॉजी को लेकर के। क्योंकि पिछले 5 साल से हम रुद्राक्ष का बिजनेस कर रहे हैं और हमारा बल्क क्वांटिटी में रुद्राक्ष आता है, होलसेल में रिटेल में दोनों में डील करते हैं। लेकिन जो अक्सर लोग सवाल करते थे उसका आंसर हम नहीं दे पाते थे कि हमें कौन सा रुद्राक्ष धारण करना चाहिए जो हमारे लिए सुटेबल हो, हमारे लिए बेनिफिशियल हो। तो इसका आंसर एक्चुअली हमारे पास में नहीं था, तो इसी की स्टडी मैंने की और जो फाइनल आज मैं उसी के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। तो सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि रुद्राक्ष तो एक मुखी से लेकर के 21 मुखी तक है। उसके अलावा और भी होते हैं, 22 मुखी, 23 मुखी भी रेयर रुद्राक्ष रहते हैं, 27 मुखी तक भी रुद्राक्ष, 29 मुखी रुद्राक्ष काफी है, मतलब रेयर हो जाते हैं, 14 मुखी तक नॉर्मल होते हैं, उसके बाद रुद्राक्ष रेयर होना शुरू हो जाते हैं। तो कौन सा रुद्राक्ष हम धारण करें जिससे कि हमें लाभ मिले, ये सवाल आप सभी का आता है। तो इसके लिए हमने पूरी एस्ट्रोलॉजी सीखी, पूरी स्टडी की रुद्राक्ष के बारे में। वैदिक एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी एक्चुअली कई तरीके की होती है, जैसे वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी, वैदिक एस्ट्रोलॉजी। जो हमारे इंडिया की एस्ट्रोलॉजी, भारत की, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है। जो जेमस्टोन्स वगैरह जो प्रीफर किए जाते हैं एस्ट्रोलॉजी में, या जो लाल किताब के उपाय बताए जाते हैं, वो हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो क्योंकि मैं ये भी देख रहा था एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि अगर किसी का बुध ग्रह खराब है तो उसको कोई भी एस्ट्रोलॉजर सीधा बोलते हैं कि आप पन्ना धारण कर लीजिए। लेकिन अब ये कॉन्सेप्ट आया कहाँ से कि ये ग्रह खराब है तो उसका ये वाला स्टोन आप धारण कर लीजिए। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी। एक्चुअली वो जो लोग हैं वो कलर थेरेपी के ऊपर काम करते हैं कि जैसे बुध है तो बुध ग्रह का कलर हुआ ग्रीन कलर, हरा कलर। तो हरे कलर का स्टोन होता है पन्ना, या उसका जो अगर किसी को कम बजट में है तो ओमेक्स वगैरह वो धारण करा देते हैं। तो इस तरीके से वो चलता है। क्रिस्टल में ग्रीन एवेंचुरियन आ जाता है, पेरीडोट आ जाता है, इस तरीके से वो प्रीफर कर देते हैं कि आप ये स्टोन पहन लीजिए। लेकिन एक्चुअली होता क्या है, ये आपके कर्म को नहीं काट सकता है। क्योंकि जो हमारे ग्रह जो होते हैं, जब किसी इंसान का जन्म होता है, अगर हम डीपली बात करें तो वो उसके पूर्व जो पुनर्जन्म, जो पिछले जन्म के कर्म है, उसके अकॉर्डिंग उसको नया जन्म मिलता है। और उसी समय पर मिलता है जिस समय पर वो जो ग्रह नक्षत्र कैसे कैसे हो रहे थे उसकी कुंडली में जब बैठते हैं, सभी ग्रह नक्षत्र की जो स्थिति होती है जब उसका जन्म होता है, उसी के ऊपर उसकी जो है डिपेंड करता है कि उसका जीवन आगे कैसे व्यतीत होगा। क्योंकि अब ये तो है, ये तो ग्रह की बात हो गई। इसके अलावा एक व्यक्ति, एक बच्चा जो है गरीब घर में पैदा होता है, एक अमीर घर में पैदा होता है, तो दोनों का कहीं ना कहीं पिछले जन्म का कर्मों का फल होता है कि जो कि हम इस जन्म में उस पिछले कर्मों को तो काटते ही काटते हैं। क्योंकि हर इंसान को किसी को सुख ज्यादा मिलता है, किसी को दुख ज्यादा मिलता है। तो कहीं ना कहीं हम पिछले जन्मों के जो हमारे कर्म है उनको हम काट रहे होते हैं। तो स्टोन हमारे कर्मों को नहीं काट सकता है। कर्म काटने के लिए हमें दो काम करने पड़ेंगे, एक तो इस जन्म में अच्छे कर्म तो करने ही पड़ेंगे, साथ में पिछले जन्म में कर्म काटने के लिए हमें भगवान की भक्ति हमें करनी पड़ेगी। तो इसीलिए मंत्र साधना वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दी जाती है। मंत्र साधना, देखिए मैं कोई साधना तो नहीं दे सकता, उतना बड़ा तो नहीं हूं मैं। लेकिन हम आपकी कुंडली को पूरा एनालिसिस करके कि किस भाव में कौन सा ग्रह बैठा है, कौन सा ग्रह की क्या स्थिति है, उसके अकॉर्डिंग क्या मंत्र आपको, किस ग्रह का मंत्र जप करना है, किस देवी देवता का, किस भगवान का मंत्र आपको जप करना चाहिए, और कौन सा रुद्राक्ष आपके लिए सही रहेगा जिससे कि जो प्रॉब्लम्स आपके जीवन में आ रही है वो सही हो जाए। और अगर कुंडली भी नहीं है, बर्थ डिटेल्स भी नहीं है, तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपको सिर्फ ये बताना है कि आपका नाम क्या है और किस प्रोफेशन में है आप, उसके अकॉर्डिंग में आपको रुद्राक्ष जो है सजेस्ट करेंगे। और सबसे बड़ी बात है, रुद्राक्ष हमारा जो है विद लैब सर्टिफिकेट रहेगा। ऑथेंटिसिटी के लिए हम बात करते हैं तो हम ऐसे पूरा प्रॉपर आपको लैब सर्टिफिकेट रुद्राक्ष में देंगे। और रुद्राक्ष कैसे धारण करना है उसकी पूरी विधि आपको बताएंगे। साथ में जो रुद्राक्ष हम भेजेंगे वो पूरा अभिमंत्रित करके आपको भेजा जाएगा। ऐसे आपको, जैसे ये सिल्वर पेंडेंट में पूरा रुद्राक्ष है, लाल धागा इसमें डला हुआ है, पूरी धारण विधि कैसे है वो सब आपको भेजी जाएगी, साथ में विद लैब सर्टिफिकेट, ताकि आपको केवल धारण करना हो और आप जीवन में लाभ ले सके। तो यही मेरा सवाल का आंसर था आपके सवाल का, कि अगर आप चाहते हैं कि रुद्राक्ष पहनना और रुद्राक्ष से अपने जीवन में जो लाभ देखना चाहते हैं, क्योंकि रुद्राक्ष जो भगवान शिव का आशीर्वाद है, भगवान शिव के आशीर्वाद से बना हुआ है। और भगवान शिव ही एक मात्र जो है व्यक्ति के कर्म को काट सकते हैं। नहीं तो आप कितने ग्रह की शांति करा लीजिए, कितने उपाय करा लीजिए, जब तक आपके कर्म नहीं कटेंगे तो आपको जीवन में शांति, कोई लाभ नहीं मिलने वाला है। तो यही मैं कहना चाहूंगा कि रुद्राक्ष एक बार आप धारण करके देखिए अपने जीवन में और आपको लाभ मिलेगा। और सबसे बड़ी बात जो है, एक चीज मैं आपको और बताता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में जो ठगी होती है, वो ठगी स्कैम उसको बोल सकते हैं कि किसी का
शनि खराब है तो उसको जो है नीलम पहनना चाहिए, ऐसा होता है। नीलम, लेकिन अगर आप 10-15 हज़ार का कोई नीलम लेने जाएंगे तो वो नीलम एक्चुअली में उतना पावरफुल नीलम नहीं होता है जो कि आपको बेनिफिट दे सके, क्योंकि वो ट्रीटमेंट करके बनाएगा नीलम। अगर आप नेचुरल माइंस का, जैसे सिलोन श्रीलंका के माइंस का आप एक नीलम ब्लू सफायर खरीदने जाएंगे तो उसकी कॉस्ट जो है 2-2.5 लाख रुपए बैठेगी। वहीं आपका सातमुखी रुद्राक्ष जो कि मात्र 700-800 रुपए का रुद्राक्ष है, वो आपको उतना ही फल देगा। आप मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन इस चीज को एस्ट्रोलॉजर्स क्यों नहीं बताते? क्योंकि अगर वो 2-2.5 लाख का स्टोन आपको सेल कर रहे हैं तो उनको उसमें प्रॉफिट भी होगा। 700-800 रुपए रुद्राक्ष में कितना पैसा कोई कमा लेगा। इसीलिए तो हर कोई अपने लालच के बारे में चलता है, लेकिन हम पूरा जो है हमारा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं कि हम किसी से वो करें। हमारा उद्देश्य है कि आप लोगों को लाभ मिल सके बस। नहीं तो रुद्राक्ष तो हम वैसे ही बेचते हैं और वैसे ही हमारा बिकता है, लेकिन अब सिर्फ हमें बेचना नहीं है, लोगों को एक सही रुद्राक्ष धारण करवाना है। यही मेरा वो है उद्देश्य। बाकी आप दिए गए नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।